दरभंगा शहर का प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट सल्फिया पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट ने मनाया 77वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम से। आज़ादी की इस धूम में जहां पूरा देश जश्न मना रहा था, तो वही सल्फिया पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के छात्र छात्राओं के प्रदर्शन देख आए हुए साइंटिस्ट मखाना अनुसंधान केंद्र के डॉक्टर मनोज कुमार और उनकी पत्नी के आंखें नम हो गई। इस कदर जो नाटकीय प्रस्तुत किया गया काबिले तारीफ था और उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की संस्थान की। वही आपको बताते चले, संस्थान की ओर से क्विज कॉन्टेस्ट और कई अन्य प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें सभी प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। आए हुए मुख्य अतिथि डॉक्टर मनोज कुमार, सीनियर साइंटिस्ट मखाना अनुसंधान केंद्र के हाथों सभी बच्चों को सम्मानित किया गया। वही आपको बताते चले, हर्षोल्लास के साथ बच्चों में दिखा 77वें स्वतंत्रता दिवस की धूम। तो वही डॉक्टर मनोज कुमार ने जो बातें बच्चों के लिए कही काबिले तारीफ थी और सुनकर सभी लोगों ने जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा पूरा परिसर। वही डॉक्टर मनोज ने जो बातें बच्चों के भविष्य के लिए कही, उसको सुन छात्रों में खुशी हुई और उन्होंने जिस कदर बच्चों का मोटिवेशन किया और उनका हौसला अफजाई की, वह काबिले तारीफ था। वही आपको बताते चले, सभी छात्र छात्राओं को वहां सम्मानित किया गया मेडल और प्रशस्ति पत्र दे करके। तो वही आए हुए अतिथियों को भी स्वागत किया गया मोमेंटो दे करके। सर, सल्फिया पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट आज आप आए हैं, क्या खास लगा यहाँ आपको आकर के? सर, ये सल्फिया पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के द्वारा जो आज का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, ये निश्चित तौर पर सराहनीय है। यहाँ कॉलेज के स्टूडेंट्स ने तरह तरह के कार्यक्रम यहाँ प्रदर्शित किए हैं और आज की जो ज्वलंत समस्याएं हैं हमारे राष्ट्र में, हमारे समाज में, हमारे युवाओं के बीच, तो उन सभी समस्याओं को, उन सभी मुद्दों को अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उन्होंने प्रदर्शित किया है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं यहाँ के मैनेजमेंट का, सल्फिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट का, कि इस शुभ अवसर पर उन्होंने मुझे आमंत्रित किया है और दरभंगा शहर के तमाम गिने चुने व्यक्तियों को यहाँ आमंत्रित किया गया था और निश्चित तौर पर यह सराहनीय प्रयास था जिसमें स्वतंत्रता दिवस समारोह को बढ़ चढ़ के यहाँ मनाया गया है। मैं पुनः एक बार बधाई प्रेषित करता हूँ सल्फिया मेडिकल इंस्टीट्यूट को। और भी कुछ सर, बच्चों ने जो प्रस्तुति दी है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? बच्चों की जो प्रस्तुति रही है वो उनकी उम्र से परे है। आज यहाँ 17, 18 साल, 20 साल के बच्चों ने देश के जिन ज्वलंत मुद्दों को अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से जो उन्होंने प्रदर्शित किया है, उसमें एक काफ़ी मैच्योरिटी थी। आजकल के जो युवा हैं उनमें आमतौर पर राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति जिम्मेदारी बोध का अभाव होता है, लेकिन यहाँ हमने देखा है कि युवाओं को काफ़ी अच्छा तैयार किया गया है। यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उसमें राष्ट्र प्रेम की एक भावना है और जो निश्चित तौर पर उनके कार्यक्रमों के माध्यम से यहाँ प्रदर्शित हो रही थी। तो मैं उन तमाम छात्रों को, छात्राओं को, उनके टीचर्स को और सल्फिया पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट को मैं बधाई देता हूँ इस कार्यक्रम के लिए। थैंक यू सर। सल्फिया पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में आज 15 अगस्त मनाया गया, क्या खास रहा सर और किन किन मेहमानों को आपने आमंत्रित किया था? ख़ास ये रहा कि ये प्रोग्राम 15 अगस्त के तौर पे तो हम लोग आज़ादी का जश्न मनाते ही हैं। उस प्रोग्राम में हम लोगों ने एक जागरूकता का भी काम किया, एक मैसेज दिया समाज को।
कि उसके बारे में हम लोगों ने क्विज़ भी कराया, जिसमें पब्लिक को भी हमने जागरूक किया। फिर हमने सोलो सॉन्ग्स करवाए, ग्रुप एक्टिविटी करवाई, प्ले किया जिसमें शहीदों को दिखाया गया और काफ़ी भावुक भी कर देने वाला कुछ प्रोग्राम था। मुख्य अतिथि के तौर पे मनोज कुमार सर आए, जो कि सीनियर साइंटिस्ट हैं मखाना अनुसंधान केंद्र के। उनके अलावा आफ्ताब शेख साहब जो RCA कंसल्टेंसी चला रहे हैं वो आए। उसके बाद डॉक्टर हासिब कमाली साहब आए और नज़रे आलम साहब आए जो कि बेदारी कारवां चलाते हैं। उनके अलावा डॉक्टर लाडले जो LJP से ताल्लुक़ रखते हैं वो आए और राजकिशोर साहब आए जो कि अलंकार ज्वेलर्स के मालिक हैं और प्रवीण सिंह पिंकू आए जो कि गोदावरी गैस के मालिक हैं। तो इस तरीके के गेस्ट थे। इनके अलावा हमारे सल्फिया यूनानी मेडिकल कॉलेज के टीचर्स, सल्फिया स्कूल के भी टीचर्स, हमारे सल्फिया पारा मेडिकल के सारे टीचर्स और सारे बच्चों ने शिरकत की। लगभग कितने बच्चों को सर आज पुरस्कृत किया गया होगा? तकरीबन आप समझें कि हम लोगों ने कैटेगरी बनाई थी। जो बेस्ट परफॉर्मेंसेस थे उसमें तो हमने 3 बेस्ट परफॉर्मेंस दिए, जिसमें सोलो सॉन्ग भी था, ग्रुप भी था और स्पीच भी थी। उसके अलावा सारे गेस्ट्स को हमने सम्मानित किया हमारे मेमेंटो के थ्रू, और हमने जो हमारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पार्ट लिया था उनकी हौसला अफजाई के लिए भी तकरीबन 17-18 हमारे ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने पार्ट लिया प्रोग्राम में। उन लोगों को भी हमने एजाज़ दिया। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम शारिफ हुसैन हुआ, सल्फिया पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट का एकेडमिक डायरेक्टर के तौर पर। थीम वाला और कोई कार्यक्रम नहीं होता है। इसमें बोलने के लिए सैकड़ों चीजें आप ढूंढ सकते हैं। भारत का इतिहास इतना बड़ा रहा है, भारत का वर्तमान इतना बड़ा है, भारत में जो आने वाली संभावनाएं हैं वो इतनी बड़ी है कि आपके पास बोलने के लिए तमाम तरह की चीजें होती हैं। कई बार हम विगत 77 सालों में हमारी जो उपलब्धियां रही हैं उसको हम गिनवाते हैं। कई बार हमारी जो कमजोरियां रही हैं या जो डिफिशियंसीज रही हैं हमारे यहाँ उसको हम हाईलाइट करते हैं। आज सवेरे दैनिक भास्कर अखबार में पढ़ रहा था, उसमें सोए क्यों हो वहाँ ऐसे सिमटे हुए, जाओ कि देखो मैं रूठी हुई, हाथ की सारी चूड़ी है टूटी हुई, जख्मी साज से ना दिखा पाऊंगी, बिन तुम्हारे न जीवन बिता पाऊंगी, आँख अपनी अगर तुमने खोली नहीं, आँख अपनी अगर तुमने खोली नहीं, तो ये पुड़िया जहर के मैं खा जाऊंगी। देखो पापा को कोने में रोते हुए, एक बुढ़ापे की लाठी को खोते हुए, वो सुबकते हैं लाचार इस हाल पर, जान देते थे जो अपने ही लाल पर, उनके कंधों में अपना कोई जोर है, जानते हो वो पहले ही कमजोर है, देख सकते हो तुम उनकी ये बेबसी, देख सकते हो तुम उनकी ये बेबसी, बूढ़ी आँखों में छाया तम घोर है, आज माँ की दवा भी खत्म हो गई, उनके दिल